डेढ़ करोड़ रुपए का सेट है। स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज होती है। 1.5 करोड़ रुपए का सेट। 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज होती है। 1.5-2 करोड़ का सेट पहना हुआ है। 2 करोड़ का अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भाषण तो बहुत ही ज्यादा सुन रखे होंगे तुम लोगों ने डॉक्टर नबीहा के। वही भाषण जो दूसरों को दिए जाते हैं लेकिन खुद पे इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं किए जाते। आपके अच्छा पहनने की ख्वाहिश, सब ख्वाहिशें जो है वो आपको तबाह कर रही हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ये देखिए, ये मैंने 35-40 किलो का, तो ये सिर्फ सेट ही पहना हुआ है। निकल गया ना मुंह से, अब इतना भी क्या ट्रोल करना। हो गई 40 तोले और किलो में गलती। स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज होती है। स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज होती है। लेकिन एक सेकंड, आपका जो है वो ब्रांड लेने की ख्वाहिश, ये सब ख्वाहिशें जो है वो आपको तबाह कर रही हैं। वैसी है हिना सलमान का। ये सब ख्वाहिशें जो है वो आपको तबाह कर रही हैं। इसकी लागत भी जो है वो बहुत ज्यादा है। ये भी तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब की है। क्या बोला तूने? 1 करोड़ की चल। सारी जिंदगी औरतों के सर पे चढ़ के ढोल पीटने वाली डॉक्टर नबीहा जब खुद एक्सपोज हुई तो बदमाशियां करने लगी। ये क्या बात हुई यार? और डबल डीलिंग तो ऐसी खुलकर सामने आई है ना कि क्या ही बात है। स्टेटमेंट्स तो ऐसी निराली दी है कि एक लाहौर दूसरी पेशावर जा रही है। शादी तो किस्मत की गेम है। शादी आप 1 करें, 2 करें, 4 करें। मैं तो ये कहती हूँ कि 4 शादियों की इजाजत है मर्द को। अगर एक औरत के होते हुए मर्द को दूसरी औरत की जरूरत पड़ रही है तो वो खानदानी और नस्ली मर्द ही नहीं है। ये क्या हुआ? 1 मिनट में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सबके मियाओं को 4 शादियों का सबक पढ़ा के अपनी बारी आई तो सीधा मुकर गई। क्यों डॉक्टर साहिबा? तकलीफ तो तभी होती है ना जब अपनी दुम पे आग लगती है। और ये जो निकाह पे इतना दिखावा करने के बाद सादगी वाला चूना लगा रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? 40 किलो वाली बात तो समझ में आती है कि जबान उथल पुथल गई होगी, वजनी लफ्ज था ना। लेकिन फिर ये बताना कि मेरा ड्रेस भी ब्रांड का है जो कि 1 करोड़ के करीब है और फिर बार बार मुंह से करोड़ बोलते रहना, कहाँ की सादगी? 1 करोड़ के करीब ही है। 1.5 करोड़ रुपए का सेट। 1.5 करोड़ रुपए का सेट पहना हुआ। 1.5-2 करोड़ का सेट पहना हुआ है। 2 करोड़। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? यही तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स है, यही तो इनकी हिपोक्रेसी है। कभी भी इनके वर्ड्स इनके एक्शंस के साथ मैच ही नहीं करते और फिर ऐसा पक्का मुंह बना के कह रही होती है ख्वाहिशों के गुलाम कभी कामयाब नहीं होते। ख्वाहिशों के गुलाम कभी कामयाब नहीं होते। वाह दीदी। या फिर 1.5 करोड़ 2 करोड़ सादा लफ्जों में आता होगा, क्या पता, मुझे ही बड़ा लग रहा हो हमें। इतने ब्लंडर मारने के बाद जो लोगों का रिएक्शन आया उस पे ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इनको तो पता ही नहीं था कंट्रोवर्सीज बनेगी। ये तो सोशल मीडिया के बारे में जानती ही नहीं है, उल्टा अपने बिहेवियर अपने एक्शंस को आके जस्टिफाई कर रही हैं। यानी बात मेरी मर्जी तक आ चुकी है, मैंने तो गलत कुछ बोला ही नहीं है। मैं 250 किलो का जो है वो यहाँ पर पहनूं या मैं 200 किलो का जो पहनूं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनूं। 50 करोड़ का पहनूं, की मसला है यार थानू? कोई मसला नहीं है, 4000 करोड़ का पहन लो, पर झूठ मत बोलो ना। एज अ पब्लिक फिगर जो इतनी बड़ी बातें कर देते हो उसके ऊपर कायम रहो। लोगों को कुछ बोलते हो और करते कुछ हो। कैसी हरकतें कर रहे हैं आप लोग? लोग हरकतें कर रहे हैं, सीरियसली है। इतना हंगामा हुआ ही इस वजह से कि लोगों को शौक लगा है कि ये बंदी कहती कुछ और थी, ये कर क्या रही है। आपका जो है वो ब्रांड लेने की ख्वाहिश, ये सब ख्वाहिशें जो है वो आपको तबाह कर रही हैं। करोड़ का ड्रेस पहनूं, 250 करोड़ का पहनूं, 50 करोड़ का पहनूं, की मसला है यार थानू? ऐसी चीजों से म्यार आपका ही गिरता है, फर्क हमें कुछ नहीं पड़ता। इसलिए जो मर्जी पहनो, जितने का मर्जी पहनो, पर फिर उस बात पे भी स्टिक रहो जो तुम लोग पास्ट में कर चुके होते हो। और जो चीजें खुद तुम लोग सोशल मीडिया के हवाले करते हो उस पे पब्लिक का जो रिएक्शन आएगा, जो दोगलापंती तुम्हारी देख के लोग बोलेंगे, फिर उस रिएक्शन के लिए भी तैयार रहो। देखो ना, तो मुझे इनकी शादी से कोई मसला है, ना ही मुझे 40 किलो सोने से कोई लेना देना। मसला तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मसला तो इनकी झूठी दोगली स्टेटमेंट्स हैं जो ये सोसाइटी में सरेआम बेच रहे हैं। और ऑडेसिटी तो चेक करो ना, अपनी की बातों पे शर्मिंदा होने के बजाय जो कि झूठी और फेक बातें हैं हमारे ही नाम के बिल फाड़ रही है। और ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं डॉक्टर नबीहा से लोग हसद कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। असल में ये वो लोग हैं जो किसी के ऊंचा सांस लेने पे भी 40-50 मिनट की वीडियोस निकाल देते हैं। पर नबीहा गलत नहीं है। क्यों? उसने इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोला ना, उनके साथ तो उठक बैठक है हमारी। अगर बाकियों की बेगैरती पे, दिखावे पे, झूठी बातों पे स्टैंड लेते हैं तो इनको भी बोलो ना। ये सारे तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुनाफिकत और दिखावे की फील्ड में तो डॉक्टर नबीहा भी खड़ी है ना। अपनी पसंद के बंदे चुन के अलग अलग करके मत रगड़ो ना, फिर ये मुनाफिकत में आ जाता है। बात तो सही है। और मुझे इतना अफसोस है कि लोगों ने मौलाना तारिक जमील को भी क्रिटिसाइज किया, उनको तनकीद का निशाना बनाया। दुल्हा दुल्हन के बीच में बैठ के जो निकाह करवाया उस चीज की मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी। मैं नहीं कह रही कि वो चीज ठीक थी, लेकिन मौलाना साहब की नियत तो गलत नहीं थी। वो तो जानते भी नहीं थे कि नबीहा है कौन। वो थोड़ी ना सोशल मीडिया पे बैठ के अपना वक्त जाया करते हैं हमारी तरह। वो 70+ हैं, वर्ल्ड वाइड उन्होंने तबलीग की है, कितने घरों की वो कफालत कर रहे हैं, लड़कियों के निकाह कराए, कितने लोगों के ईमान जगाए, कितने ही बिखरे घरों को जोड़ा। सलाम है मौलाना साहब की हिम्मत को जो तोते की तरह
कंटेंट है बोलने वाले इस कपल को उन्होंने बर्दाश्त किया। और सबसे बड़ी बात कि वो भी इंसान ही है, गलती इंसानों से ही होती है। बंदा देख के बात किया करो। अब ये नहीं कहना कि डॉक्टर नबीहा से भी गलती होगी है। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। इससे पहले भी डॉक्टर नबीहा अजीब अजीब स्टेटमेंट दे चुकी है, जैसे कि घर में इज्जत से लाई हुई बीवी को तवाइफ से कंपेयर किया। बीवियों को अपने शोहरों के लिए तवाइफों जैसा हुलिया भी बनाना पड़े तो बनाए। मैंने ये कहा था कि अगर अपने क्वालिटी टाइम में एक शौहर के लिए एक बीवी अदाएं दिखाए तवाइफ की तरह, अपनी तरफ माइल करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अपनी बात पोर्ट्रे करने के लिए तवाइफ जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करना कितनी बड़ी जहालत है। बीवी वो औरत जो निकाह करके इज्जत के साथ घर में लाई जाती है, और तवाइफ बेहया बेगैरत घटिया औरत को कहते हैं। ये भी तो कहा जा सकता था कि शहजादियों जैसी तैयार हो, साफ सुथरी रहें, अपने शोहरों के लिए खूबसूरत लगे। ये क्या बेगैरती है कि तवाइफों जैसी अदाएं दिखाएं। यानी अब तवाइफें खुश होने लग जाएं कि डॉक्टर नबीहा हमारे नाम की मिसालें देती हैं, हम तो मिसालों के काबिल हो गए हैं। और मुआशरे के तो ये हालात है, पता लगे कमेंट सेक्शन में लोग तवाइफों के हक के लिए आवाज उठाने लगे। हाँ, आमना ने तवाइफों के खिलाफ बात की तो की कैसे। और तो और मोटिवेशनल स्पीकर साहिबा कहती हैं कि मर्द मोहब्बत करता है तो गालियों से नवाजता है। मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकाल देता है। तू क्या बोल रही है? जो मर्द आपको गाली निकाल रहा है तो ना, वो मर्द है ही नहीं। बात खत्म। क्या उल्टी सीधी बकवास सुन सुन के औरतें मोटिवेट होती रहती है। यानी शोहर बदतमीजी करे, गंदे गंदे लफ्जों से बुलाए, बदजबानी करे तो वो प्यार है। बंदर के हाथ माचिस लगेगी तो वो आग ही लगाएगा। ऐसे डॉक्टर नबीहा जैसे पुठे फिलासफर आके पुठी पटियां ही पढ़ाएंगे। तो अब दुल्हा भाई डॉक्टर नबीहा को ज्यादा गालियां देते होंगे प्यार का इजहार करने के लिए, और बदले में डॉक्टर नबीहा 5-6 एक्स्ट्रा दे देती होंगी क्योंकि वो ज्यादा प्यार करती है, दिखता है ना। और अगर वो गालियां नहीं दे रहे तो फिर तो डॉक्टर साहिबा बहुत बड़ा मसला हो गया, वो तो प्यार ही नहीं करते आपसे। मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खसी, क्या बोला तूने? वो खसी है, कोई इस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल किए गए। किसने बोला? मैंने तो बहुत कमेंट पढ़े, लेकिन ये नहीं पढ़ा आपको अलग ऐलान करने की जरूरत ही नहीं थी। अब जिसने नहीं बोला होना वो भी बोलेगा। अपने तमाशे खुद ही बना रहे हैं। और डॉक्टर नबीहा तो कितनी बार एक्सपोज हो चुकी है, हर बार नई किस्म के झूठ बोलती है। हर बार एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ रेडी रखा होता है। और अभी एक वीडियो दिखाती हूँ, वो वीडियो देख के मुझे बताओ इसके हुलिये के साथ वो बातें मैच करती है। बिल्कुल मर्दों जैसी सोच रखती हूँ कि एक औरत जो है वो पर्दादार होनी चाहिए। हाँ? तो सोच आपकी मर्दों जैसी है, लेकिन हो तो आप भी औरत ही ना, तो वो पर्दा किधर है? अच्छा किया हुआ है। वो पहले मुझे नजर नहीं आया, मैं समझी उम्रो यार की सुलेमानी चादर ओढ़ रखी है, वो दिख नहीं रहा था। दिख गया। खैर ये तो बने हुए शैतान के एजेंट, जो रास्ता वो दिखाएगा ये उसी पे चलेंगे। तुम लोग बताओ वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को पहले लाइक करो, फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। बाकी तुम लोगों का गिला होता है कि वीडियो मेरी लेट आती है, बल्कि थोड़ी ज्यादा ही लेट आती है, तो क्या करें, अब यूट्यूब भी तो नहीं है ना। और भी कई दुख है जमाने में यूट्यूब के सिवा। मुनाफिक आदमी की पहली निशानी ये है, जो बात करेगा वो झूठी करेगा। और ये ड्रेस जो है इसकी लागत भी जो है वो बहुत ज्यादा है, कोई 1 करोड़ की खरीदी है। वो बेचारा 5-7 लाख का जो है वो ड्रेस था। उसके बाद जो है वो अपनी बात इंडोर्स करने की कोशिश करेगा, यानी झूठ को मनवाने की कोशिश करेगा। डॉक्टर नबीहा ने वो ज्वेलरी वेयर की या वो कपड़े वेयर किए तो वो करोड़ों के नहीं, अब अरबों खरबों के हो चुके हैं।